हेलो हेलो। नमस्कार। नमस्कार। ओ दोस्त भैरव सिंह, बहुत दिन के बाद याद किया। याद तो क्या, तुम तो जानते हो कि बगैर जरूरत को मैं अपने बाप को नहीं याद करता। इतना तो तू कमीना है यार, एक मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? हमारी हवेली में खून हो गया है। तुम्हारी हवेली में खून हो गया? क्या बात करते हो? अरे सच कहता हूँ यार। तो कातिल को तुमने देखा? कातिल भी मौजूद है यहाँ पर। क्या कातिल मौजूद है? हाँ, हमारी पत्नी का खून हुआ है। तुम्हारी पत्नी का खून हुआ और कातिल मौजूद है? हाँ। ठीक है, तुम कातिल को पकड़ के रखो हमारे। बस पहुंचिए जल्दी। कौन है तुम्हारी पत्नी का कातिल? हमारी पत्नी की कातिल ये है। उठाकर पटक दूंगा, साले तरबूज की तरह बिखर जाओगे। ये हमारी बेटी है। कातिल वो है, वो अरे वो है। समझाओ इसको, समझाओ। उसको बता रहा हूँ, उसको। अरे उसे बता रहा हूँ। उसने किया है। कौन उसने किया है? ठीक है शुक्ला जी, लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये क्या है? धुर क्या है? कैसे यार तुम डिपार्ट में रखते हो इंसानों को? अरे यार, वो समझ नहीं पाया, तुम हाथ उधर कर रहे थे, उसने समझा इसको बता रहा है, इसने मार दिया। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी है। खून तो इस तवाइफ रानी ने किया। इसने खून किया है। लेकिन ठाकुर साहब, इस खून का कोई चश्मोदीद गवाह है? अरे गवाह भी है। कौन है? गवाह तो हमारी बेटी। ठाकुर साहब, गवाह कुछ नहीं, बात ऐसी की। तुम चुप रहो, बात करने दो। कौन है गवाह? अरे हमारी बेटी राधा है। तुम्हारी बेटी? और आगे? बिटिया यहाँ। अरे इसे दूर करो यार, नहीं गुस्सा आ गया। अरे हमारे थाने का चौकीदार है। तो इस तरीके से क्या कहा जाता है? समाज पकड़ा मुलजिम केवल कोर्ट के अलावा कहूं छूकर नहीं आवाज डाल लो। देखो बिटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ये है साहब, इनको साफ साफ बता देना कि खून किसने किया है। क्या नाम है तुम्हारा? बयान दियो। अबे बयान। बयान कहते किसान। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ही राधा सर। राधा है। हाँ तो तुम्हारी माँ का खून इस लड़के ने किया है? हाँ सर। क्या तुमने इस लड़के को गोली चलाते हुए देखा था? जी नहीं। तो फिर तुम यकीनन कैसे कह सकते हो किसने खून किया है? सर, जिस वक्त गोली चली उस वक्त मैं चाय बना रही थी। अच्छा, कीचड़ में चाय बना रहे। अरे कीचड़ में है, किचन में। पीछे हटो, बयान उधर हो रहे। मैं किचन में चाय बना रही थी और जब गोली की आवाज सुनी तो मैं दौड़ के आई, तो मैंने देखा कि ये कमीनी मेरी माँ के ऊपर गोली चला दिया था। मैंने कहा कि गोली चलाते हुए तुमने देखा? मैंने गोली चलाते हुए नहीं देखा था। नहीं देखा ना? कहा तुमसे कि गोली चलाए। मेरे पिताजी ने। पीछे हटो। भैरव सिंह, वैसे मैं जहां तक जानता हूं कि तू कैसा आदमी, तेरे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। एक मासूम लड़की क्या खून कर सकती है? साहब, थोड़ा पीछे भी चढ़ो। इन लोगों को पीछे करो। सर पे चढ़कर खड़े होते हो। देखो बात ये है सर, लो सर पे चढ़ो। कहीं जगह नहीं मिलती खड़े होने की तुमको। बोलो। दरअसल बात ये है साहब। अरे यार, और कहीं जगह नहीं मिलती है, बात करने नहीं देता उल्लू का पट्टा। जब दो लोगों में बात हो रही है, बीच में क्या होता है? चुपचाप खड़े रहो। ये तवायफ रानी है ना, इसके ऊपर मेरा दिल आ गया था। अच्छा, साली को हवेली तो लाया, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। हमारी ठकुराई ना गई यार। देखो देखो, अरे यार समझा लो इसको। बगुले
ये सोच लो तुम बेटा मोह। मैंने इससे प्यार करना चाहा, खूबसूरत थी, जरा से गुस्सा आ गया, मैं अपने हाथों से अपनी ठकुराइन को मार दिया। अभी बयान पूरा नहीं हुआ है। कहाँ बजाओ दे रहे? ठकुराइन को मेरी दवाई पुरानी ने मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक समझ, ठीक 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 है, ठीक है, बयान दे, बयान दे। हला सेहत में पीट दिया। भैरव सिंह, मामला संगीन है। अरे कुछ लेन देन की बात हो जाए। मैंने कहा ना कि मामला संगीन है, ज्यादा लगेगा। अरे 1 लाख दे दूंगा यार। 1 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। फिर 5 लाख। तुम यार दोस्तों की कसाई हो हमारे यार। अरे तो तूने कौन से मिट्टी ढोकर मेहनत करके कमाया है? ठीक है मिल जाएगा 5 लाख, लेकिन ये मामला फौरन दफा करो। क्या है? 50-50 क्या 50-50 रे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, पीछे बढ़ो। ए लड़की, बाहर आ गए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ठाकुराइन का खून किसने किया? ठकुराइन का खून तो ठाकुर साहब ने अपने हाथों से किया है। अपने हाथों से किया? हाँ साहब। हो सकता है कि खून तुमने किया हो। कौन ऐसा पति है जो अपने पत्नी को गोली मार देगा? क्यों झूठ बोले हो ठाकुर साहब? इतनी मासूम लड़की गोली मार भी नहीं सकती है। हो सकता है कि खून तुमने किया हो। हाँ साहब। लेकिन बेटी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ चाचा जी। क्योंकि खून इसने किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि खून किया किस हथियार से? यानी कि खून किस तरीके से किया, हाँ, ये बताना पड़ेगा। मसला कहाँ है? वो रिवॉल्वर पड़ा है ना, इसी रिवॉल्वर से ठाकुर साहब ने अपनी ठकुराइन को गोली से मार दिया। अच्छा, तो इसी रिवॉल्वर से ठाकुर ने अपनी ठकुराइन को गोली मार दिया। हाँ साहब। किस तरीके से मारा? किस तरीके से? वो क्या है कि जब ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इतने में ठकुराइन आ गई और मुझे अपने साथ बचा कर ले जाना चाहा। उतने में इन्होंने निकाला रिवॉल्वर और ठकुराइन को गोली से मार दिया। इसी रिवॉल्वर से? हाँ। किस तरीके से निकाला था, जरा निकाल के दिखाओ। हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगी। मुझे इंसाफ मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। अरे क्या है, क्या है? साहब, मैंने जो कुछ देखा मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। बताओ ना कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, 4 सेट में सब कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है। इसलिए अरे वो बयान कर बता रही है। ये रिवॉल्वर है ना, वो जब ठकुराइन मुझे बचाकर यहाँ से ले जाना चाहा तो ये इसको ठाकुर साहब ने यहाँ पे लगा रखा था। अच्छा। और जैसे रूम के बाहर ले जाना चाहा, उन्हें निकाला रिवॉल्वर और अपनी ठकुराइन को गोली से मार दिया। अच्छा, तो जिस तरीके से तुम इसको कपड़े में लपेट के पकड़ी हो, इसी तरीके से इन्होंने कपड़े में लपेट के पकड़ा होगा? नहीं सर, इनके हाथ में तो कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन अगर मैं पकड़ूंगी ना तो मेरे उंगलियों के निशान आ जाएंगे। उंगलियों के निशान कैसे आ जाएंगे? जिस तरीके से इन्होंने पकड़ा था, पकड़ के दिखाओ। मुझे इंसाफ मिलेगा ना? हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। हाँ बताओ। ये रिवॉल्वर यहाँ पर लगा रखा था। अच्छा। और जैसे ठकुराइन मुझे रूम से बाहर ले जाना चाहा, निकाला रिवॉल्वर और ठकुराइन को गोली से मार दिया। सर, अब मुझे इंसाफ मिल जाएगा ना? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्योंकि तुमने ठकुराइन का खून किया है। आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि हमने ठकुराइन का खून किया? क्योंकि इस रिवॉल्वर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए खून तुमने किया है। शुक्ला जी, लगा कड़ी। अरे अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने इस रिवॉल्वर को उठाया, इसलिए मेरे उंगलियों के निशान आगे। कहा तुम अंधार होगा?
एकदम पागल समझे पुलिस वाले को। जब तुमसे मीना खरीद रहा है कि का हाथ ना लगाओ, तुम काहे दौड़ के उठा ले? बहुत बड़ा उपदेशक बन रहा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी ठाकुर के हाथों से बिक चुके हो। मैं कानून का रखवाला हूँ, ठीक कहा, लेकिन थोड़ा दिल का काला। नाम है जसवंत सिंह, समझी? शुक्ला जी लेके चलो साली। हे भगवान, ये आज मेरे साथ क्या हो गया? मेरे राजू भैया तुम कहाँ हो? अरे तुम तो मुझे अपनी बहन कहते हो ना, तो आकर देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल है। कहाँ हो राजू भैया, तुम कहाँ हो? वो चंदा रे मेरे भैया ते कहना, हो मेरे भैया ते कहना, बहना तो ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। हमें इसकी चार्जशीट भी बनानी है और इसका चालान भी भेजना है। इतनी जल्दबाजी करने से क्या फायदा है? देखो साहब, कहना क्या चाहते हो? इसका चालान मत करना। चालान नहीं करूंगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने अपनी ठकुराइन को गोली मार दिया है, वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ है। कितना बड़ा कमीना है तुम्हें। पैदाइशी कमीना हूँ भाई। अपनी पत्नी को उसके लिए गोली भी मार दिया और अभी तेरी हवस बाकी है। चल ठीक है, थाने में आना तो बात कर। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है, मैं इसकी जमानत कराने के लिए आऊंगा। अच्छा इसका चालान मत करना। ठीक है, चार्जशीट नहीं बनाऊंगा, आना थाने तब बात करूंगा। ठीक है। क्या सोच रही थी कि बच जाऊंगी? अरे हमरा दोस्त है, हमरा। अब देखो मैं इसके साथ करता क्या हूं। शुक्ला जी बंद कर दिया ना उस लड़की? हाँ, हमने बंद कर दिया। अच्छा किया। चौकीदार यार, जब हम उस लड़कियों को गिरफ्तार करने गए थे तो ठाकुर भैरव सिंह की जो लड़की थी, क्या नाम था? राधा। यार कितनी खूबसूरत लौंडिया है। तुम कोई कम सुअर नहीं हो। क्या कहना चाहता है? मतलब कुछ नहीं, मतलब उसकी खूबसूरती की तारीफ करना कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं। और एक चीज, और तुम भी ये भी जानते हो कि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। तुम जिंदगी में लड़ुआ पड़े रही हो। क्या मतलब वैसा नेता तुम्हारा है। अरे यार कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि यार उससे हमारी शादी हो जाए। तो चक्कर का विशेष अच्छा चक्कर को मिली तुमका मौका। जैसे ठाकुर आवे उनका छोड़ावे, तैसे तुम बात करो उनकी लड़की की शादी के बारे में। अगर तुम्हारे साथ शादी तय कर रहे तो भली भला, नहीं तो उनका छोड़वे न करो। कहते हम फाइल खोल के बात तो तुम ठीक करते, लेकिन यार अपनी शादी की बात अपने मुंह से करने में अच्छा नहीं लगता है। चलो हम बात कर लिया। चलो ठीक है, आने दो। आगे ठाकुर साहब। नमस्कार। नमस्कार भैरव सिंह। भैरव सिंह, और तुम जैसे से हाथ मिलाएगा? मेरे गैर से हाथ नहीं मिलाता हूँ। वो हम तुमका कौन सी प्रधानमंत्री की औलाद है रे? जब दिल मिलता तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल मिलबो न करी कब्बो। दिल मिले तो मिल जाए, मतलब इच्छा मन जा थयो। तब तो अब उसका चालान भी भेजना है। हाँ, ये है इसकी जमानत के कागजात, और वो तो रहे तुम्हारे 5 लाख। लेकिन जमानत के कागजात के साथ साथ कुछ और भी कुछ बाकी है। यार बात कर लो यार।
कौन सी बात है भाई? बात यह है, अभी कहा नहीं चाह तुमसे, ये सोचत रहे कि दोस्ती जो है वह दुश्मनी में बदल, अबे दोस्ती रिश्तेदारी में। हाँ रिश्तेदारी में बदल जाए, चाहे 5 लाख ही दियो चाहे ना दियो। कहने का मतलब क्या है रे? मतलब का तुम्हारी जो लड़की है ना उसके साथ ही आइया मतलब पागल हो गया हो? दिमाग खराब हो गया है? नहीं तो मतलब शादी करना चाहते हैं इस दिन। अरे तो ठीक है, शादी करना चाहते हैं ना तो शादी करवा दूंगा। हमारे नजर में बहुत सी लड़कियां हैं। नगर में न करी है, इन नगद में करी है, नगद में तुम्हारे घर में। मैं नगद उधार की बात नहीं करता हूँ। मेरा दोस्त है तो मैं शादी करवा दूंगा यार। यार समझाओ, फिर हमारा मूड खराब हुए लगे उसे में। बात यह कि देखो तुम्हारा सयान बिटिया है, वो तो है। जी के घर में जवान रही बिटिया का करिया नाग समझो, कौनी सहित फन न उठा दिए, मतलब कहूँ भाग जाए, मतलब ये बात ऐसी मत करना। ये बात आप दिए जगह तो सोचत है कि उनके शादी तुम इनके साथ कह दियो और ये रुपया पर लौटा ले जाओ। ये बात तुम कह रहे हो कि हमारा दोस्त कह रहा है? अब उन्हें तो पूछ लियो। हमारा दोस्त ऐसा कभी सपने में नहीं सोच सकता है। सपने में सोच के तब ये बात धरी गए आओ बात करो। देख रहे हो कैसी बातें करता ये है ठाकुर साहब, ये ठीक कहता है। देखो भाई, तुम्हारी लड़की कहीं ना कहीं शादी करोगे ना करियो, भाग जाए तब और हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमारे पास नौकरी है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है। यार जसवंत सिंह कैसी बात करते हो? तुम हमारे दोस्त हो। अरे और दोस्ती के नाते यार वो तो तुम्हें यही चाचा तो मैं कहते कह रहा हूँ कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो। अरे तुम्हें चाचा कहती कैसी बात करते हो यार तुम? क्या बात है? अतने बड़ुआर मने तुम चाचक बात थोड़ा अगर दूर से व्यवहार करिए तो चने कहा जाए। ये शादी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती ना 4 से लाओ, तुम क्या करोगे? चालान दे दें उसका। अरे ठहरिए भाई, मैं जानता हूँ कि मैंने जितने भी गुनाह किए हैं उसका चिट्ठा तुम्हारे पास है। सब कुछ हमारे पास है, वही तो बता रहा हूँ। दोस्त जसवंत सिंह, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सोच लो जेल की सलाखों में नजर आओगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे दोस्त हो और तुम भी ठीक कहते हो कि तुम भी जवान हो, खूबसूरत हो। और क्या? ओ का बढ़िया देखो, कट्टे चेहरा भरा भरा है, सेब संतरा खात, इनके टीवी है, इनके घर में टीवी है। घर पर टीवी लगी हुई है। बात बता रहे हैं भैया हम। तो ठीक है जसवंत सिंह, कबो खासे लागत कबो अत्ता अत्ता खून गिरत। क्या रे? मतलब जो सेब खात है वो सब गिल जाता, अनार है, सेब है। ठीक है, हमें भी कहीं ना कहीं तो शादी करना ही था। तो ठीक है, तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा, लेकिन अब आरती बाई को छोड़ दीजिए। हाँ, आरती को लेकर आओ। ये लो। और ये देखो बिटिया, हथकड़ी खोलो। आज से तुम्हारी जमानत हो गए, अब तुम अपने घर जा सकती हो। क्या मेरी जमानत हो गई? हाँ, लेकिन आज तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? क्या मेरे राजू भैया आए हैं? नहीं, राजू भैया तो तुम्हारे नहीं आए, लेकिन तुम्हारी जमानत लेने वाले ठाकुर साहब। मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं जेल की सलाखों में रहना पसंद करूंगी, लेकिन ठाकुर के साहब के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी। देखो आरती, ये बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे कि शराब के नशे में हमसे गलती हो गई। नहीं, और जो आदमी अगर अपनी गलती मान ले तो देखिए बात ये है, जिसकी जमानत हो जाती है वो थाने के अंदर नहीं रहता। हाँ, आप थाने के बाहर जा सकती हो, यहाँ कोई और जमानत अगर ऐसी बातें हैं तो मैं खुद ठाकुर साहब से बातें करना चाहती ठीक है, हूँ। बात कर लो, बात कर लो। ठाकुर क्या कहना साहब, चाहती हो? आपने मेरी जमानत किस लिए करवाई? मेरी इज्जत से खेलने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैं काफी नशे में था, न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, इसलिए मैंने सोचा
कि एक बेकसूर लड़की को ऐसी सजा नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी जमानत ली है। कैसे विश्वास करूं तुम्हारी बातों पर, कैसे विश्वास करूं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन आज इस समाज के सामने और इस कानून के सामने आज मुझे अपनी बेटी कहोगे तब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अन्यथा मैं कभी नहीं जाऊंगी। सुन रहे हो दोस्त? अब कहते मुझे बेटी कहो। क्या है यार, बेटी को बेटी नहीं कहोगे और क्या कहोगे? कैसी बात करते हो यार तुम? मैं इसे बेटी बना लूंगा। क्यों? बेटी बनाने में दिक्कत क्या है? अरे समझा। देखो बात यह है, अपन काम बनने के लिए थोड़ी देर का मान लो कहीं करो, कहने से कोई बेटी तो होगी वही है ना, उसके बाद में फिर समझ गया। बेटी कहने से कोई बेटी थोड़ी होता है। ठीक है, देखो बेटी में बहुत शर्मिंदा हूं, अगर उसकी सजा देना चाहो तो आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, सर झुकाकर तुम सजा दे। ठीक है पिताजी, अगर आपने मुझे अपनी बेटी कह दिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ चलो। आइए पिताजी। आज तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी लड़की आए, तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी बिटिया है। अरे बिटिया है हमारी बिटिया। हाँ है मेरी बेटी। चलिए पिताजी, आइए, काफी देर हो रही है। चलो बेटा, आइए। नमस्कार। शुक्ला जी, हाँ हमने इसकी बेटी से शादी करने के लिए जानते हो क्यों कहा? क्यों कहा? कि मुझे पैसे तो चाहिए और इसकी अकेली बेटी है और इसका कोई संतान नहीं है। हाँ, और मालदार आदमी। अगर शादी हो गई तो इसकी सारी दौलत हमारी। हाँ और दौलत तो मिलेगी। हाँ, तो इस सब कुछ तेरा, शादी मेरी होगी, रुपया पैसा उसका तेरा होगा। चल ठीक, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। 50-50 रुपए दोनों को दे दूंगा। 50-50 रुपया? और हम लोगों का भिखारी समझे हो? कम है क्या? हाँ तब वो ठीक है। चल ठीक है, 5-5 हजार रुपए दे देंगे। चलिए।